जब राज्य का युवा सड़कों पर उतर जाए, जब 8-8 दिन से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हो और जब आयोग का पूर्व अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो जाए, तो क्या ऐसी सरकार चैन की नींद सो सकती है? क्या रांची की सड़कों पर बहता छात्रों का गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा रद्द करने की मांग है, या फिर ये हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बनने जा रहा है? क्या जेपीएससी और जेएसएससी की धांधली का ये जिन अब सोरेन सरकार की कुर्सी हिलाने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, जब 10 अगस्त को पुलिस की लाठियां बरसी और सत्ता पक्ष के अपने ही सहयोगी खुलकर सरकार की कार्रवाई पर उंगली उठाने लगे, तो क्या ये माना जाए कि गठबंधन के भीतर दरार जो है वो और गहरी हो चुकी है? क्या जयराम महतो और बीजेपी इस आंदोलन को उस मोड़ पर ले आएंगे जहां से सरकार के लिए वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा? आज इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी, गिरफ्तारियों का सच और इसके पीछे छिपे सियासी भूचाल का पूरा इनसाइड एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। रांची की सड़कों पर 18 दिनों से छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे। मामला सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और अनियमितताओं का नहीं रह गया। बात जो है अब साक्ष्य बन चुकी है। सरकार की जवाबदेही की, व्यवस्था की पारदर्शिता की और सीबीआई जांच की। 19 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई अभ्यर्थी भूख हड़ताल से पस्त है, लेकिन आंदोलन की आग जो है ठंडी पड़ने के बजाय और भड़कती जा रही है। और इस आग में घी डालने का काम किया है जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगती की गिरफ्तारी। सीआईडी की टीम ने कई दिनों की कड़ी पूछताछ के बाद पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया, तो पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आरोप थे वो बेहद गंभीर थे। टीडीपीएल नामक कंपनी से कथित साठगांठ और करीब 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आया है। हालांकि इन आरोपों की कानूनी पुष्टि तो अदालत में होगी, लेकिन इससे गिरफ्तारी ने ये साबित कर दिया है कि छात्रों का गुस्सा बेवजह नहीं था। जब आयोग के मुखिया और 3-3 सदस्यों के इस्तीफे होने लगे, उनसे पूछताछ की नौबत आ जाए, तो समझ जाए कि सिस्टम के भीतर सड़न कितनी गहरी हो चुकी थी। अब जरा सरकार के रुख को समझिए। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की लगभग कई प्रतिशत मांगे मान ली है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है कि अगर 98% चाहे 50% कहे मांगे मान ली गई है, तो आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा? आखिर वे कौन सी 2 मांगे हैं जिन पर पेच अटका हुआ है? वो मांगे हैं विवादित परीक्षा की पूरी तरह रद्द करना और पूरे मामलों की सीबीआई जांच कराना। यही से सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होने लगे। अगर राज्य सरकार का दामन साफ है, अगर जांच निष्पक्ष हो रही है, तो सीबीआई जांच से झिझक क्यों? क्या राज्य की एजेंसियों की जांच केवल मोहरों तक पकड़ने तक सीमित रहेगी या आंकड़ों तक भी आज पहुंचेगी? इसी अविश्वास ने छात्रों को सड़क पर डटे रहने पर मजबूर कर दिया है। और फिर आया 10 अगस्त का वो काला दिन, जब विधानसभा घेराव के लिए निकले छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांज दी। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा ही होगा, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस लाठीचार्ज ने पूरे विवाद को एक भयानक जो राजनीतिक मूर्ति दिया। लाठीचार्ज के तुरंत बाद सत्ता पक्ष के सबसे बड़े सहयोगी यानी कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी का बयान आता है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पुलिस की बर्बर कार्रवाई की निंदा कर दी। राहुल गांधी के इस रुख ने हेमंत सरकार को जो बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। सवाल उठने लगे, क्या गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है? जब सरकार का मुख्य सहयोगी दल की ही पुलिस कार्रवाई को गलत ठहरा रहा हो, तो फिर इस लाठीचार्ज की नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस लाठीचार्ज ने विपक्ष को सोने की थाली में सजाकर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे दिया। बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान कर दिया। एबीवीपी सड़कों पर उतर आई और देखते देखते ये छात्र आंदोलन एक व्यापक राजनीतिक घेराबंदी में बदल गया। लेकिन इस पूरी पिक्चर में सबसे दिलचस्प और निर्णायक एंट्री हुई है जेएलके यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की। अभिजीत दीपके और देवेंद्र नाथ महतो के बीच वीडियो कॉल पर हुई बातचीत और जयराम महतो का छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठना ये इशारा कर रहा है कि अब इस आंदोलन का स्वरूप जो है वो बदलने वाला है। जयराम महतो जिस तरह से युवाओं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं, अगर वो इस आंदोलन की कमान पूरी तरह अपने हाथों में ले लेते हैं, तो ये सोरेन सरकार के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा। हालांकि जयराम महतो के लिए भी चुनौती यही होगी कि वो छात्रों की गैर राजनीतिक लड़ाई को विशुद्ध रूप से छात्रों का ही आंदोलन रहने दे, ताकि इसकी साख पर कोई आंच ना आए। अब सबसे बड़ा सवाल,
कि क्या इस आंदोलन से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सरकार गिरने वाली है। तकनीकी और संख्या बल के हिसाब से देखिए तो सरकार के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है और केवल छात्र आंदोलन के दम पर सरकार गिर जाना फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा वैसा होता नहीं है। 18 दिनों से जल रही आग सरकार की राजनीतिक साख, प्रशासनिक क्षमता और युवाओं के बीच उनकी पकड़ को पूरी तरह खोखला कर रही है। जब सत्ता पक्ष के भीतर इससे विरोध के सुर उड़ने लगे, तब सहयोगी दल दूरी बनाने लगे और जब राज्य का युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा हो तो ऐसा माहौल किसी भी सरकार की नींव हिलाने के लिए काफी होता है। अब सरकार के पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, इसे केवल कानून व्यवस्था का मामला मानकर पुलिस के बल पर कुचलने की कोशिश की जाए, जो सरकार के लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। दूसरा रास्ता, अपनी जिद छोड़कर सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया जाए और विवादित परीक्षा को रद्द करके छात्रों का भरोसा वापस जीत लिया जाए। लड़ाई अब केवल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा की नहीं, लड़ाई अब सोरेन सरकार की विश्वसनीयता और उनके राजनीतिक वजूद की बन चुकी है। खेल जो है अब पूरी तरह से सरकार के पाले में है। अगर समय रहते फैसला नहीं लिया गया तो युवाओं का यह आक्रोश आने वाले दिनों में झारखंड की सत्ता का समीकरण हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। इस पूरे जेपीएससी जेएसएससी विवाद और सरकार के रुख पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को सीबीआई जांच का आदेश दे देना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।